अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, ये गलियां हैं सिंध के मॉडल विलेज टंडो सुमरो की। टंडो सुमरो टंडो लाहिर डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। उसका मॉडल विलेज है। सिंध का ये बहुत बड़ा मॉडल विलेज है। तो आपको यहाँ दिखेगी सफाई, दरख्त, उसके अलावा सड़कें अच्छी, बड़े बड़े शानदार बंगले, उसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत मार्केट्स, हॉस्पिटल, उसके अलावा बड़े हरे भरे खेत, उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत ही प्यारे लोग। तो हम लोग निकल पड़े सिंध का मॉडल विलेज टंडो सुमरो घूमने। तो मैंने रिकॉर्डिंग की टंडो सुमरो की गलियों की। ये देखें, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे खूबसूरत बंगले दिखाई देंगे। उसके अलावा यहाँ पे ड्रेनेज का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। उसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स हैं। और सबसे जो बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिली वो थी बिजली के जो पोल या खंभे लगे हुए हैं उनको कवर किया हुआ है लकड़ी के बोर्ड से, क्योंकि किसी को करंट ना लगे। ये देखें, ये ज़बरदस्त खेत आपको नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, ये हैं टंडो सुमरो के खेत। यहाँ पे तकरीबन निज़ामानी कबाइल और उसके अलावा खासकेली, शीदी, उसके अलावा काफ़ी कौमें यहाँ पे रहती हैं और सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। तकरीबन 8,000 नफूस पे ये गांव मुश्तमिल है। उसके अलावा यहाँ पे तकरीबन सुई गैस की सहूलत मौजूद है, पीटीसीएल, इंटरनेट, वाईफाई की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये केले बनाना का बाग है। उसमें मिर्चों का फसल लगा हुआ है, गन्ना लगा हुआ है, मुख्तलिफ़ अक़साम की यहाँ पे सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। ये देखें, सड़क कच्ची है लेकिन खूबसूरत हमवार बनी हुई है। ये देखें ग्राउंड, ये आपको दिख रहा है बच्चों के खेलने का ग्राउंड। बहुत ही बड़ा ग्राउंड बना हुआ है जिसमें हरा भरा पार्क भी है। लोग शाम को यहाँ पे आके खेलते हैं, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। तफरी का एक खूबसूरत मकाम है। ये किसी भी विलेज में आपको सिंध में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन टंडो सुमरो में आपको बहुत ही वसी अरीज़ एरिया में आपको ये मकाम मिलेगा। ये देखें कितने खूबसूरत घने दरख्त लगे हुए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत बंगले यहाँ पे बने हुए हैं, मल्टी स्टोरीज बंगलोज़ यहाँ पे बने हुए हैं। ये तकरीबन निज़ामानी अपना फैमिलीज़ के हैं जो यहाँ पे रहते हैं। उनके कुछ लोग बाहर की कंट्रीज़, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका की कंट्रीज़ में रहते हैं। तो ये भी दोबारा मैंने आपको दिखाया था। मैंने कहा ये आपको दिखा दूं कि ये है इनका केलों का बाग और उसमें मिर्ची लगी हुई है, उसमें बनाना लगा हुआ है। उसके अलावा आपको इसमें दूसरे भी फसल दिखेंगे क्योंकि ये 3-3 क्रॉप एक ही टाइम पे लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिखने की बड़ी चीज़ थी, यहाँ पे इनकी केले के जो बीज बनाने की प्रोडक्शन की एक बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पे मर्द और ख़वातीन हज़रात शिफ्टों में काम करते हैं और यहाँ से जो प्रोडक्शन होती है या जो यहाँ पे बनाना के जो बीज तैयार होता है तो उनको यहाँ पे खेतों में लगाया जाता है। फिर उसका तजर्बा किया जाता है कि ये किस कदर मुफीद रहा, किस कदर फ़ायदेमंद रहा। तो मैंने ये रिपीट इसलिए सीन किया है कि आप दोबारा से इसकी खूबसूरती देखें। और यहाँ पे जो बारिशों का पानी होता है वो भी जल्दी से निकल जाता है। ये देखिए दूसरी इसकी जगह पे यहाँ पे है और यहाँ पे आपको दिखेंगे खूबसूरत खेत। उसके अलावा यहाँ पे जो इनकी फार्मिंग भी ये खुद करते हैं जिसमें ये करेले और दूसरी सब्जियाँ लगाते हैं। बड़े घने दरख्त इस गांव में आपको देखने को मिलेंगे। लाइटिंग का खूबसूरत यहाँ पे आपको मिसाल मिलेगा। चोरी की यहाँ पे कोई ऐसी शिकायत नहीं है, लोड शेडिंग नहीं होती। यहाँ पे लोगों के पास सोलर लगे हुए हैं, यूपीएस, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। पानी का ज़बरदस्त आरओ प्लांट लगा हुआ है इस गाँव में। उसके अलावा यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी BHU है, वो भी बहुत खूबसूरत और शानदार है क्योंकि वहाँ पे हर टाइम में आपको एक MBBS डॉक्टर, स्टाफ नर्स और उसके अलावा मेल स्टाफ नर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे और डॉक्टर 24 घंटे होते हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस की भी अच्छी सहूलत है। ये देखें, यहाँ पे ये जो नर्सरीज़ बनाई गई हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। और ये देखें खूबसूरत बंगलोज़ का मंजर, शाम का समय है। चौदीवारी भी उन्होंने यहाँ पे दी हुई, दीवारें दी हुई हैं कि यहाँ पे अपना वो बनाया जाए। ये देखें दूसरा व्यू है इस गांव का। यहाँ पे हमने विज़िट किया पैदल।
और अपना कोशिश की कि मैं अपना गांव पूरा घूम सकूं। मैं तकरीबन यहाँ पे 3 बार आ चुका हूँ और मुझे दोस्त यहाँ पे ले आते हैं यहाँ पे ये घूमने के लिए, और बड़ा सुकून मिलता है इस गांव में। लोग यहाँ के बड़े मिलनसार हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे अपना गांव भी याद आता है, तो जब वो तो गांव नहीं जाता तो यहाँ आ जाता हूँ दोस्तों से मिलने, और उसी बहाने व्लॉग बन जाते हैं। कोई टिकटॉक के लिए वीडियोस बन जाती हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोस बन जाती हैं। तो ये हॉस्पिटल का मंज़र है, यहाँ पे इसकी दीवार है, यहाँ पे खेत हैं। जिस टाइम मैं गया था उस टाइम हल्की बारिश हो चुकी थी, और बारिश के बाद बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी इन दरख्तों से। तो वो मैंने भी यहाँ से अपना रिकॉर्डिंग करता गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको 5 मसाजिद मिलेंगी। ये देखें, एक मस्जिद बिल्कुल ज़ेर तामीर है, तकमील के मराहल में है, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत इसकी तज़ीन व आराइश का काम जारी है। और काफ़ी प्लाट यहाँ पे खाली पड़े हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो भी अपने हिसाब से यहाँ घर बना रहे हैं, या जिसका खाली है तो उसने कुछ अपने किसी काम के लिए छोड़ा हुआ है। और उसके बाद ये देखें, ये ग्राउंड मैंने आपको दोबारा इसीलिए दिखाया कि लोग यहाँ पे बड़े तादाद में थे, और बच्चे ख़ास तौर पे यहाँ बड़ा एंजॉय करते हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई क्रिकेट, कोई पतंग उड़ा रहा था, लेकिन जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली वो ये थी यहाँ पे फुटबॉल। और ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये अपना बीज वगैरह रखते हैं। तो ये जो है ये वही दीवार वाला सेम मंज़र है जहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे। मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ। तो जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो अंदर इन्होंने एक खूबसूरत सा सिस्टम बनाया हुआ है, और यहाँ पे आपको प्राइवेट एम्बुलेंस मिलेंगे। अगर सरकारी एम्बुलेंस अवेलेबल ना हो तो किसी भी मरीज़ को शहर तक ले जाने के लिए, हैदराबाद या कराची शिफ्ट करने के लिए यहाँ से एम्बुलेंस मिल जाती है। ये देखें, एक और बेंगलो का ये खूबसूरत मंज़र है। उसके अलावा ये जो दरख्त लगे हुए हैं, मुझे दरख्त ये ज़बरदस्त सीरीज़ में जो लगे थे बड़े पसंद आए यहाँ पे। और अंदर जो पार्क्स बने हुए हैं घरों में, उसके अलावा जो अंदर का सिस्टम है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे ये दरख्त देखें कितनी सीक्वेंस से लगाए गए हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ही दरख्तों की बड़ी स्पीशीज़ मिलेंगी आपको, जो हर किसी गांव में आपको नहीं मिलती। ज़्यादा से ज़्यादा हम यूकलिप्स लगाते हैं, कोनोकार्पस लगाते हैं, थोड़ा सा नीम लगा देते हैं, या कीकर के दरख्त लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत बड़ी स्पीशीज़ मिलेंगी दरख्तों की। तो ये देखें, यहाँ पे बिजली का सिस्टम भी है, ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। ये है हॉस्पिटल का अंदरूनी मंज़र। मैंने कहा आपको ये करीब से दिखा दूँ। ये बेसिक हेल्थ यूनिट है, यहाँ पे खूबसूरत हॉस्पिटल बना हुआ है, और हॉस्पिटल की अपना जो है निगहदाश्त के लिए, या यहाँ पे उसकी जो है अपना कमेटी बनाई गई है जो यहाँ पे ख्याल रखती है पानी का और डॉक्टर का, मेडिसिन का, जो वक्त उसको चेक करते हैं, और यहाँ पे उसको प्रोवाइड भी चीज़ें करते हैं। तो मैंने कहा ये भी आपको करीब से दिखा दूँ कि कितना खूबसूरत अंदाज से इन्होंने कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के टाइम में ये यहाँ पे सैनिटाइज़र का और पानी का यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ था कि यहाँ से आप हाथ धोएं, मुंह धोएं, उसके अलावा मास्क पहने, फिर आप अंदर जाएं उस हिसाब से। तो ये देखें, यहाँ पे लाइट का भी कितना ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है, अच्छा सा पार्क बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे बेंचें वगैरह पड़ी हैं, टेंट भी लगा हुआ है कि जब आपको अपना कमरा अगर नहीं मिलता, या क्यों जो उसके जो होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो यहाँ पे बैठ के आराम से यहाँ पे वेट करें। ये बाहर का बोर्ड लगा हुआ था, मैंने कहा वो भी इसको कवर कर दूं। शाम का समय था, तो यहाँ पे बकरियाँ वगैरह जो जानवर हैं वो अपने घरों को जा रहे थे। टंडो सुमरो में शाम जाने के लिए तकरीबन 4 गेट हैं, एंट्री गेट हैं। यहाँ पे आपको शनाख्त करवानी पड़ेगी, जिसके साथ आप मिलने जा रहे हैं, जिसके पास आप जा रहे हैं, तो उसको वो बुलाएंगे, फिर वो आपको बंदा अंदर ले जाएगा, या वो ख़ानदान वाला फ़र्द आपको वहाँ से अंदर ले जाएगा। ये यहाँ की मार्केट है। शाम का समय था, तो मैंने कहा ये मार्केट भी देख लें। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है। यहाँ पे मार्ट भी बनी हुई हैं, होटल्स हैं, उसके अलावा छोटी छोटी किराना की शॉप्स हैं। आपको फास्ट फूड मिलेगा, यहाँ पे पेट्रोल के छोटे से यूनिट लगे हुए वो आपको मिलेंगे। आटे की यहाँ पे फ्लोर मिल्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे बेकरीज़ हैं, और उसके अलावा यहाँ पे पानी का प्लांट लगा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे ये है फ्लोर मिल का मंज़र।
तो इसमें एक ज़बरदस्त पुरानी मशीन भी लगी हुई थी जो टुक चुक चुक का आवाज़ देती थी, इतने खूबसूरत अंदाज से वो चलती है। तो ये भी एक उस मार्केट का मंजर है, ये आपको मैं करीब से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो पन चक्की है उसको बोलते हैं, चक्की लगी हुई, ये बहुत ही पुराने स्टाइल की है। मैंने इसका साउंड यहाँ पे म्यूट किया हुआ है क्योंकि अगर मैं उसका खोलता तो मेरा साउंड कम हो जाता। तो उस हिसाब से मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ पे वो देखें सामने ये होटल्स बने हुए हैं। शाम का समय लोग यहाँ से जब थका हार के खेतों से आते हैं तो फिर होटल पे आके यहाँ मूवीज़ देखते हैं। तो ये देखें होटल के अंदर के मनाजिर, एक कोई उर्दू इंडियन मूवी चल रही थी तो लोग यहाँ बैठे हुए यहाँ पे देख रहे थे, चाय के मज़े ले रहे थे। मैं भी वहाँ पे कुछ देर के लिए रुका और लोगों को मैंने देखा कि वो कोई भी मेरे पे कोई मुतवज्जा नहीं हुआ। लोग फिल्म में महू थे, देखें कैसे बैठे हुए लोग खूबसूरत अंदाज से। तो ये मुख्तलिफ़ होटल्स हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी। और ये मार्केट्स हैं जो है बैरूनी मार्केट्स हैं, यहाँ पे आपको चिकन मटन बीफ वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। ताज़ा सब्ज़ी यहाँ से मिलती है आपको। उसके अलावा फ़ास्ट फूड जो शाम में भी आपको मिलता है वो भी देखें। यहाँ पे लोग आते हैं मेहमानों के लिए, अपने लिए, घर के लिए चीज़ें ले जाते हैं। बहुत ही लोग मिलनसार हैं यहाँ के, बड़ा मज़ा आता है। अगर आप भी कभी घूमना चाहें तो किसी जानने वाले को फ़ोन करके फिर जाएं और फिर आप अपनी एंट्री इस पे पॉइंट्स पे अपनी शनाख्त करवाएं। शनाख्त के बाद फिर आप अंदर जाएं और ये देखें टंडो सूमरो के यहाँ पे मनाजिर। बहुत ही खूबसूरत गाँव है, सिंध का मॉडल विलेज है। तो यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब, 200 से ऊपर यहाँ पे बिजली के पोल लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 175 के करीब यहाँ पे डस्टबिन लगी हुई हैं, जहाँ पे कचरा कुंडियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पे आप कचरा डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे लोगों के। तो ये मैंने कहा आपको सिंध का मॉडल विलेज दिखा दूँ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना जब भी टाइम मिले तो आप टंडो सूमरो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तालीम पे इनकी खुसूसी तवज्जो है। यहाँ पे 5 प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल भी है यहाँ पे।